बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, क्या आप सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस को जानते हैं? क्या इसके लाजवाल फतूहात का आपको इल्म है? इस बंदे के कारनामे अमवी, अब्बासी, सफ़ी खुलफा से कहीं ज़्यादा हैं, मगर अफसोस के ममलूक और ग़ुलाम होने की वजह से तारीख़ दानों ने कोई मकाम ही नहीं दिया। आखिर कैसे शामिल करते ग़ुलाम के किस्से? सुल्तान बैबरस जो एक ग़ुलाम से अमीरुल मुमिनीन बने थे, वो मिस्र के सुल्तान कज़क के साथ इस वक्त दुनिया के सामने आए जब सफ़ाक मंगोलों के सामने कोई बंद बांधने वाला नहीं था। उन्होंने मंगोलों को ऐसे जकड़ लिया, या तो वो मुसलमान होकर दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए या बैबरस की तलवार की नज़र हो गए। आप बला के बहादुर, शुजा, फातेह, दिलेर और एक अजीम मुजाहिद थे। नाज़रीन इकराम, वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद आने वाली तारीख़ी वीडियो आपको बआसानी मिल सकें। सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस के बारे में एक अंग्रेज़ मुसन्नफ़ हेयर लेडम इनके ज़ाती औसाफ के बारे में लिखता है, वो एक अजीम फातेह और दिलेर जंगजू था। वो पेश बदलने का शौकीन था। कई बार वो स्टेज से गायब और नज़रों से ओझल हो जाता। तमाशाइयों को हैरान करने में इसे बड़ा लुत्फ़ आता। कभी वो गदाकर का रूप धारता और कभी मेहमान बनकर दस्तरखान पर अकेला मज़े उड़ाता दिखाई देता। वो बला के हाजिर दिमाग, मुख्तसर ये कि वो मशरक़ का एक सच्चा अदाकार था। त्राबलस का राहब वलीम शाहिद है कि सिपाही की हैसियत से वो जूलियस सीज़र से कम न था। वो मंगोलों के सुनहरी गोल का तातारी सिपाही था। फितरी तौर पर जंगजू, इसकी अस्करी सलाहियतें दश्त व सहरा में परवान चढ़ी। इसे दमिश्क में तकरीबन 500 में फ़रोख्त किया गया। वो बहरी ममलूकों के जत्थों में बतौर तीरंदाज शामिल हुआ और बला आखिर इनका सरदार बन गया। वो अकेला खाकान आज़म की जलगार के सामने हायल हुआ और मंगोलों के रुख फेर दिए। उनके जवाबी हमले ने सीनेट लुइस का दिल और फ्रांसीसी बहादुरों की कमर तोड़ दी। वो सिर्फ फातेह सुल्तान ही नहीं था बल्कि अमीरुल मुमिनीन भी था। सुल्तान बैबरस को रूप बदलने का बड़ा शौक था। वो घोड़े पर सवार होकर अकेला निकल जाता तो दूसरे दिन फ़लस्तीन में नमूदार होता और चौथे दिन सहराए अरब में वो तातारियों की तरह बड़ा हौसला मंद था। एक दिन में मीलों की मुसाफत तय कर लेता। लोग समझते कि वो नील पर दादे ऐश कर रहा होगा, लेकिन वो हलब के किले के तहरे दरवाज़ों में दाखिल होता था। इसके मशीरों और वज़ीरों को भी इसके अज़ाइम का इल्म न होता। हर शख्स को यही ख्याल रहता मुमकिन है सुल्तान इसके करीब बैठा इसकी बातें सुन रहा हो। जामे मस्जिद के काजी के दोश पदोश बैठा झूम झूम कर तलावत करने वाला दर हकीकत सुल्तान हो। लोग इसके कारनामे सुनकर खुश होते, लेकिन इसके तकर्रब से घबराते। इसकी आमद से दिलों पर हैबत तारी हो जाती। वो जहाँ दीदा और जहाँ गिर्द सुल्तान था। अगर कहा जाए इस ज़माने का सबसे बड़ा सियासतदान था तो मुबालगा न होगा। लोग सुल्तान की गैर मौजूदगी से परेशान हो रहे होते। वो अचानक वापस आता, घोड़े से उतरता और सीधा दीवान वजारत में घुस जाता। ये अल्फाज हैं मुसन्नफ़ हेयर लेडम के। गर्ज उनकी बेदार मग़ज़ी ने जहाँ उन्हें अपनी आवाम की आँखों का तारा बनाया था, वहीं दुश्मनों के दिलों पर ऐसी हैबत तारी कर दी थी कि वो इनका नाम सुनकर थर्राते थे। 12वीं सदी ईस्वी में चंगेज़ खान की क़यादत में सहराए गोबी के शुमाल से खूनख्वार मंगोल बगोला उठा, जिसने सिर्फ चंद दहाइयों में ही दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। मंगोल लश्करों के सामने चीन, ख्वारज़म, वस्त एशिया, मशरक़ी यूरोप और बगदाद की हुकूमतें रेत की दीवारें साबित हुई। मंगोल हमले का मतलब बेदरेक कत्ले आम और शहर की मुकम्मल तबाही थी। दुनिया तस्लीम कर चुकी थी कि इन वहशियों से मुकाबला नामुमकिन है और मंगोल नाकाबिले शिकस्त थे। मंगोलों ने अव्वल ख्वारज़म की ईंट से ईंट बजाई और फिर 500 साल से ज़ायद कायम खिलाफत अब्बासिया को इबरतनाक अंजाम से दोचार किया। मंगोलों ने ख्वारज़म में इंसानी खोपड़ियों के मीनार बनाए तो बगदाद में इतना खून बहाया कि गलियों में कीचड़ और ताफ़न की वजह से अरसे तक चलना मुमकिन न रहा। इस पुरआशौब दौर में मुसलमानों की हैसियत कटी पतंग की सी थी। मुसलमान नफ्सियाती तौर पर किसी मुकाबले के काबिल नज़र न आते थे। ऐसे में मिस्र में कायम ममलूक सल्तनत एक मदहमसी उम्मीद लो थी, वही सल्तनत जिसकी बागडोर ग़ुलाम और ग़ुलामज़ादों के हाथ में थी। मंगोल यूरोपियन इत्तेहाद का अगला हदफ भी यही मुस्लिम रियासत थी। वो आखिरी रियासत जिसकी शिकस्त मुसलमानों के सियासी वजूद में आखिरी कील साबित होती। ममलूक भी इस खौफनाक ख़तरे का पूरा इदराक रखते थे और जानते थे कि आज नहीं तो कल ये मार्का होकर रहेगा, और ये मार्का हुआ। तारीख़ थी सितंबर 1260 और जंग का मैदान था ऐन जालूत। मंगोल मुस्लिम सियासी वजूद को ख़त्म करने सर पर आन पहुँच चुके थे।
منگول طوفان جو بڑی بڑی سلطنتوں کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے گئے تھے، آج ان کے مد مقابل مملوک تھے، جس کی قیادت رکن الدین بیبرس کر رہا تھا، وہی بیبرس جو کبھی خود بھی فقط چند دینار کے عوض فروخت ہوا تھا۔ کم وسائل اور عددی کمتری کے باوجود بیبرس کو یہ مارکا ہر حال میں جیتنا تھا۔ مسلمانوں کے سیاسی وجود کو قائم رکھنے کے لیے آخری سپاہی، آخری تیر اور آخری سانس تک لڑائی لڑنی تھی۔ طبل جنگ بجا، بدمست طاقت اور جنون کے درمیان گھمسان کا ران پڑا۔ طاقتور منگول جب اپنی تلوار چلاتے تو ان کا وار روکنا مشکل ترین کام ہوتا تھا، لیکن آج جب مملوک وار روکتے تو تلواریں ٹکرانے سے چنگاریاں نکلتی، اور پھر جب جوابی وار کرتے تو منگولوں کے لیے روکنا مشکل ہو جاتا۔ منگولوں نے مملوکوں کو دہشت زدہ کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن یہ وہ لشکر نہیں تھا جو مرعوب ہو جاتا۔ منگولوں نے کبھی ایسے جنونی لشکر کا سامنا نہیں کیا تھا۔ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ بھاگتے منگولوں کو عام شہری آبادی نے بھی قتل کرنا شروع کر دیا۔ منگول ناقابل شکست ہیں، یہ وہم عین جالوت کے میدان میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ غلاموں نے رکن الدین بیبرس کی قیادت میں مسلم سیاسی وجود کی جنگ جیت لی اور رہتی دنیا تک یہ اعزاز اپنے نام کر لیا۔ اس مارکے کے بعد منگول پیش قدمی نہ صرف رک گئی، بلکہ آنے والے سالوں میں بیبرس نے منگول مفتوح علاقے بھی ان سے واپس چھین لیے۔ رکن الدین بیبرس نے اپنی خداداد صلاحیت سے منگول یورپین نیکسس کو بھی توڑ ڈالا اور صلیبی جنگوں میں بھی فاتح رہا۔ مسلم دنیا اپنے اس عظیم ہیرو کے متعلق بہت کم جانتی ہے، ایک ایسا ہیرو جس نے ان کے سیاسی وجود کی جنگ بڑی بے جگری سے لڑی، جس کی پشت پر کوئی قبیلہ بھی نہ تھا اور جو کبھی فقط چند دینار کے عوض بکا تھا، لیکن جو مصائب کا مقابلہ کرنا جانتا تھا، جو ہمت نہیں ہارتا تھا اور جو امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سلطان رکن الدین بیبرس کے درجات کو بلند فرمائے۔ ناظرین اکرام، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔